फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स का पार्ट 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, यदि HCF 36,64 बराबर 4 तो एलसीएम ज्ञात करें। तो लिखेंगे हल। पहली संख्या इसमें दो को दिया हुआ, एगो 36 एगो 64। लिखेंगे पहली संख्या बराबर 36, दूसरी संख्या बराबर 64 और HCF बराबर भी दिया हुआ है 4। लिखेंगे HCF बराबर 4, एलसीएम बराबर 1। एलसीएम का मान दिया हुआ नहीं है, एलसीएम का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरा तरह से, एलसीएम गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। फॉर्मूला दोनों तरफ से लिख सकते हैं, या तो इसको इधर पहले इसको उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम का मान दिया हुआ नहीं है तो लिखेंगे एलसीएम का स्थान पर वही रहने देंगे, गुना HCF का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, बराबर पहली संख्या 36 तो लिख देंगे 36। बस जैसे जैसे दिया हुआ मान बैठते जाएंगे। दूसरी संख्या बराबर 64, ई 4 गुना में उधर जाके भागा में, तो एलसीएम बराबर 36 गुना 64 बराबर 4। इसको काट देंगे, 9 चौके 36, एलसीएम बराबर 9 गुना 64, तब हो जाएगा एलसीएम बराबर, गुना कर लेंगे 9 चौके 36 के 6 भाग के 3, 9 चौके 34 57, 576। ये आ गया एलसीएम बराबर 576। एक बार फिर से देख लेंगे कि ये दिया हुआ है पहली संख्या तो लिख दिए पहली संख्या 36, फिर दिया हुआ है दूसरी संख्या 64 तो लिख दिए 64, और HCF का मान बराबर का जो मान दिया हुआ है HCF का दिया हुआ है, HCF बराबर 4, एलसीएम बराबर 1। अब देखेंगे एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये मान निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एलसीएम का मान नहीं दिया, HCF का दिया हुआ है तो HCF के 4 रख देंगे। पहली संख्या 36 है तो 36, दूसरी संख्या 64। अब गुना कर लेंगे, 4 गुना में कर भागा में काट दिया गया 576। इसी तरह से देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह से, उसमें HCF कह रहा था और इसमें एलसीएम कह रहा है। उसमें एलसीएम कह रहा था, इसमें HCF कह रहा है। एलसीएम का मान दिया हुआ है, HCF ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस, उसी तरह से वही नियम पर बनाएंगे। देखेंगे हल। पहली संख्या बराबर 72, दूसरी संख्या बराबर 126 और एलसीएम का मान दिया हुआ है 504। HCF ज्ञात करना है तो लिखेंगे वही फॉर्मूला जो इससे पहले लिखे थे, एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। बस वही प्रोसेस, चाहे एलसीएम निकालना रहे चाहे HCF निकालना रहे, फॉर्मूला वही लगेगा। अब एलसीएम का मान दिया हुआ 504 गुना HCF निकालना है। पहली संख्या है 72, दूसरी संख्या 126
504 गुना में उधर जाके भागा में एचसीएफ बराबर 72 गुना 126 बटे 504। अब इसको काटना है, काट सकते हैं इसको। भागा देखते हैं किसी भी दूर काटेंगे। 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। अब फिर काटेंगे 18 दूनी 36, इसको काटेंगे 2 एका में 2 दूनी 4, 121। सॉरी, इसको काटेंगे 2 बार में 18 दूनी 36, 18 में 2 एका में कट गया, 2 दूनी 4 बच गए, हो जाएगा 2 6 12, 14 12 के 2 बाकी है, 2 दूनी 4 1 5। हाँ ठीक है। और कटेगा 18 7 46 से, फिर यहाँ 7 बार में कट गया, फिर 7 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 18। ये आ गया HCF बराबर 18। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहली संख्या बराबर 72, दूसरी संख्या 126, एलसीएम 504, एचसीएफ बराबर 8। तो फॉर्मूला है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। एलसीएम का मान है 504 बराबर गुना एचसीएफ पहली संख्या 72 गुना दूसरी संख्या 126, 504 गुना में इधर जाके भागा में एचसीएफ बराबर 72 गुना 126 बटे 504। ऐसा 7 बार में काटेंगे, डायरेक्ट कट जाएगा। 72 से 7 बार में 7 दूनी 14 के 4 बाकी 149 50, इसको काट देंगे 18 बार में। HCF बराबर 18, ये हो गया आंसर। उसमें एलसीएम कह रहा था, इसमें एचसीएफ कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये है उसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन। यदि HCF x, 64 बराबर 4, एलसीएम 36, 64 तो x का मान ज्ञात करें। इसको थोड़ा अच्छा से देखना है और समझना है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 3 टाइप, 2 टाइप का हो गया, ये तीसरा टाइप का बता रहे हैं। देखना है पहली संख्या, इसका x दिया हुआ है, दूसरी संख्या बराबर 64 दिया हुआ है। पहला में x, दूसरा में 64 और HCF 4, एलसीएम बराबर 1। एलसीएम निकालना है। अब देखना वही फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब यहां देखना है एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है, लिख लेंगे एलसीएम गुना HCF। एचसीएफ बराबर दिया हुआ है, सॉरी इसका पहले एलसीएम निकाल लें। एलसीएम हो जाएगा 36 और 64, सॉरी एलसीएम का मान निकालेंगे। एलसीएम का मान निकालना है, तो एलसीएम का मान निकालेंगे। 36 और 64 का एलसीएम निकाल लेंगे। 18 दूनी 36, 32 दूनी 64, 9 लगाएंगे, 9 दूना 18, 16 दूना 32। अब गुना कर लेंगे,
2 दूनी 4, 9 चौके 36, गुना 16, 96 100 बाकी 948, 2 50 576। ये जो एलसीएम का मान दिया हुआ है आ गया कितना 576, और इसमें x का मान निकालना है। अब फार्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान देना है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 64, x बराबर 4। एलसीएम का मान, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये आ गया है। अब निकालना है x का मान, तो लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम जो हो गया 576, एचसीएफ 4, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 64। अब ये 64 जो गुना में इधर भागा हो जाएगा, 576 गुना 4 अब बटे 64, अब बराबर x, कट जाएगा 16 चौका 64। अब इसको काटना है, 16 48, 16 96, यह आ गया x बराबर 36। कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा से करना है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 16 चौका 64, अब इसको काटना है, तो 16 48, 48 और 2 50 7 57, हो गया 9 16 85 16 96, x बराबर 36। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक बार समझाने में मिस्टेक हो गया था, दूसरा बार फिर से हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको एलसीएम निकालना, अगर x और y का मान निकालना रहे तो एलसीएम निकाल लेंगे, अगर एचसीएफ दिया हुआ रहेगा तो एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो एचसीएफ निकाल लेंगे। इसमें दिया हुआ था पहली संख्या दूसरी संख्या, एचसीएफ भी दिया हुआ था, और एलसीएम यहां से ले लिए, दोनों संख्या से दोनों का एलसीएम निकाल दिए, फिर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर लिए, फिर 576 यहां पर भागा में आ गया, काट के आ गया 36। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखना है इसी प्रकार का होगा, इसी टाइप। ये जो क्वेश्चन है इसको समझना है, अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ 6370 बराबर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n गुना 7 पर पावर k गुना 13 पर पावर p, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। अब देखना है कि सबसे पहले दिया हुआ है 6370, इसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ लेते हैं, 6370। अब इसको देखेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 2 एकम 1, 2 8 16, 2 5 10। अब लगा लेंगे 5 से, अब 5 से लगाएंगे, 5 30 बच जाएगा 1, 5 15 बचेगा 3, 5 7 35। अब इसको लगा लेंगे 7 से, 7 63, फिर 7 से 63 91। तब देखेंगे कि 6370, ये जो 6370 है, 6370 बराबर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n गुना 7 पर पावर k गुना 13 पर पावर p। तो 6370 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13 बराबर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n गुना 7 पर पावर k गुना 13 पर पावर p। अब देखेंगे कि ये जो मान आया है 2 पर, इसको लिखेंगे 2 गुना 5 गुना, इसको 7 के स्क्वायर लिखेंगे गुना 13 बराबर है 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n गुना 7 पर पावर k गुना 13 पर पावर p। तो अब देखेंगे कि कुछ नहीं तो पावर 1, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। अब बराबर, जब ये बराबर का चिन्ह मतलब दोनों तरफ बराबर है, तो बराबर तभी संभव होगा, बराबर तभी संभव
होगा जब यम बराबर 1, काय की 2 पर पावर यम है, यहां 2 पर पावर 1 है तो 2 बराबर है तो यम बराबर 1 हो जाएगा। यम बराबर 1, के बराबर 2, पी बराबर 1। अब मान निकालना है यम प्लस यन प्लस के प्लस पी। तो यम बराबर 1 था 1 लिख दिए, प्लस यन बराबर 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस के का मान 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस पी का मान कितना गया 1। अब जोड़ देंगे 2 2 1 3 2 5, तो ये जो इसका मान आया कितना गया है 5। फिर से देख लेते हैं कि 63 और 70 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, इस तरह से आ जाएगा। ये जो पावर है लिख दिए, अब इसको लिख दिए, कहना दोनों बराबर है, बराबर तभी संभव होगा जब आधार उसका बराबर है तो पावर भी बराबर कर लेंगे। बराबर तभी संभव होगा जब यम बराबर 1, यन बराबर 1, के बराबर 2, पी बराबर 1। अब यम बराबर 1 आ गया, यन बराबर 1, के बराबर 2, पी बराबर भी 1। तब मान निकालने के लिए कह रहा था जो कि था यम प्लस यन प्लस के प्लस पी। तो यम के स्थान पर 1 रखेंगे, यन के स्थान पर 1 रखेंगे, के स्थान पर 2 रखेंगे, पी के स्थान पर 1 रखेंगे। सबको जोड़ना है, बीच में जोड़ के छीना है तो जोड़ देंगे। 1 का 1 2, 2 2 4, 4 1 5। ये तो बहुत आसान है, जोड़ना था, आ गया ऐसा कितना 5। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि इसी का है, देखते हैं। क्वेश्चन है व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 भाज्य संख्या है। यानी इसको बताना है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो लिखेंगे दिया है संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17। तो 7 गुना 11 गुना 13 कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस 17, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1018। अब देखना ये दिया हुआ, अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 500 9। 1018 को लिखेंगे 2 गुना 500 9। जब भाज्य संख्या है आ गया 2 गुना 509, लिखेंगे इस संख्या का 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 भाज्य संख्या है। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं, बहुत ही छोटा है, आसान है, थोड़ा सा देखने में लगता है कि कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17 भाज्य संख्या है। तो दिया है संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17, तो गुना कर लेंगे 7 गुना 11 गुना 13 आ जाएगा 1001 प्लस 17 1018। ये 2 भाग में टूट सकता है, 2 बार में टूटेगा, 2 गुना 509। इस संख्या का 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः ये संख्या भाज्य संख्या है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि इसी का है, थोड़ा सा अच्छा से देखना है, देखना है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन जो है इसको एग्जाम की दृष्टि से VVI माना जाता है। देखेंगे ये कैसे बनेगा, लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे अगर यहाँ अपरिमेय ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो इसका उल्टा मानेंगे, परिमेय लिखेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या
रूट टू एक परिमेय संख्या, रूट टू बराबर पी बटे क्यू, जहां क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे इसको, तो रूट टू बराबर पी बटे क्यू, वर्ग करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, बराबर पी के स्क्वायर क्यू के स्क्वायर। अब लिखेंगे 2 बराबर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, क्यू गुना क्यू, क्यू गुना क्यू। अब देखना है कि ये क्यू जो गुना में है इधर आ जाएगा, गुना कर लेंगे, इधर ले लाते हैं। अब देखना इसको लिखेंगे 2q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। फिर से एक बार देख लेते हैं, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, रूट टू बराबर पी बटे क्यू। अब देखना है दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों ओर, तो रूट टू के भी स्क्वायर कर देंगे, बराबर पी बटे क्यू के भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 2, बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, तो 2 हो गया, बराबर पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को लिखेंगे क्यू गुना क्यू, तो 2q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। अब देखेंगे आगे, 2q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू, तो 2q पूर्णांक संख्या, पी स्क्वायर बटे क्यू भिन्न है, 2q जो यहाँ आया है अब बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू है, ये जो 2q है ये हो गया पूर्णांक संख्या, और पी स्क्वायर बटे क्यू है जो भिन्न है, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न या विरोधाभास है, नॉट इक्वल टू भिन्न मतलब नॉट इक्वल टू बराबर हो गया कि बराबर दोनों नहीं है, भिन्न या विरोधाभास है, नहीं ये मान्यता सही नहीं है, हमारी मान्यता गलत हुई, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अब फिर से देख लेते हैं, माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, रूट टू बराबर पी बटे क्यू, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 बचेगा, फिर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, तो 2 लिख दिए, पी स्क्वायर लिख दिए, क्यू स्क्वायर को 2 बार लिख दिए, क्यू गुना क्यू, एगो क्यू इधर तो इधर ले आए, अब आ गया 2q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। तब ये जो 2q है ये हो गया पूर्णांक संख्या, ये जो पी स्क्वायर बटे क्यू है ये हो गया भिन्न। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, यह विरोधाभास है, हमारी मान्यता गलत हुई। अब यहां देखना हमारी मान्यता गलत हुई, वो कैसे? हम माने थे कि माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पहुंची आया है अपरिमेय संख्या। अब देखना चाहिए हमारी मान्यता गलत हुई, अतः रूट टू एक